हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले क्लास 11th का मार्केटिंग चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। हमने पिछली क्लास में कवर करा था कि मार्केटिंग होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन कवर करा था। इस चैप्टर मतलब कि इस वीडियो में हम मार्केटिंग मतलब कि क्या क्या मार्केटिंग के एलिमेंट्स है और क्या अदर टॉपिक्स है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। So let's start our today's video. So elements of marketing, हमारा फर्स्ट टॉपिक है elements of marketing। अब there are 4 elements in marketing। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। There are at least 2 parties interact with each other and accept offer of each other। अब मतलब अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंडस्ट्रीज है, उसमें मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए टू इंटरेक्ट ईच अदर। या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, पर एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए। अगर उससे कम हुई तो वो इंटरेक्ट किससे करेगी, क्योंकि अकेली पार्टी होगी वो, है ना। सो एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब किस लिए? टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ ईच अदर, दोनों के ऑफर एक्सेप्ट कर सके। जैसे कि पार्टीज मतलब कि दोनों के ऑफर एक्सेप्ट करे ऑफ ईच अदर, मतलब कि वो इंटरेक्ट करे, मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजीज में इंटरेक्ट करे। दोनों के जो भी ऑफर्स होगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी दो पार्टीज़ की, दो कंपनीज़ की, वो एक्सेप्ट हो जाए। तो वो ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। सेकंड क्या है? द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज ऑन आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट ऑफ कंज्यूमर। अब मार्केटिंग पूरा इसी में बेस्ड है कि फोकस ऑन मार्केटिंग, मतलब कि हमें मार्केटिंग पे फोकस करती है। किस पे फोकस करती है? आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन करती है कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स, और फिर उसे सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए होगी, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने, वांट्स को सेटिस्फाई करने क्या क्या नीड्स चाहिए होगी। पहले तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है, फिर सेटिस्फैक्शन प्रोसेस होता है। क्योंकि क्या नाम है, कंज्यूमर ही खरीदेगा लास्ट में जो भी हो, प्रोडक्शन हो, मतलब कि प्रोडक्शन तो शुरू में होता है, प्रोडक्शन हो, सेलिंग हो, जो भी हो, लास्ट में वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर ही खरीदेगा। चाहे उसमें कितने भी ऑफर्स लगा दे जाए एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, पर लास्ट में कंज्यूमर ही खरीदेगा। सो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट और उसके सेटिस्फैक्शन को तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उसे आइडेंटिफाई कर ले हम कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट, चलो फॉर एग्जांपल हम वो चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो जो जिसको चाहिए होता है। मतलब कि किसी को, फॉर एग्जांपल किसी को कार ख़रीदनी है, तो हमने सेटिस्फाई कर लिया किसी किस टाइप की कार खरीदनी है, उसमें क्या क्या फीचर्स चाहिए, वही ऐड करके हम उसे बेच सकते हैं, क्योंकि उसे अपने सेटिस्फैक्शन के सारे फीचर सब कुछ मिल जाएंगे कार्स में। तो ये जनरली उसी पे बेस्ड है। अगर हम कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन, जो लास्ट प्रोडक्ट वही खरीदता है, अगर उसकी सेटिस्फैक्शन उसके मतलब कि उसकी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो खरीदेगा। तो आइडेंटिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन मार्केटिंग, और मार्केटिंग इसके ऊपर ही फोकस करती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि नेक्स्ट अपने एलिमेंट पे चलते हैं। थर्ड इज इट क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग मतलब कि जो ऑफर्स देते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आपको टीवी के एड्स में दिख जाता है कि इफ बाय वन गेट वन फ्री, या कोई भी अदर चीज़ें प्रोडक्ट मिल जाती है आपको, है ना। तो वही होती है ऑफरिंग। जैसे कि आपको 10 रुपीज़ में कुछ इरेजर, मतलब 10 रुपीज़ की आपने पेंसिल खरीदी और उसमें आपको 5 रुपीज़ का, मतलब कि 5 रुपीज़ का आपको जो अपना फ्री मिल गया। पर आपने कभी कभार नोटिस करा होगा इसमें भी, जिस जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट खरीदते हो उसी कंपनी का वो अदर प्रोडक्ट भी रहता है जो आपको फ्री में मिल रहा होता है। तो एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है टू प्रमोट द प्रोडक्ट, मतलब कि नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इट क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, इट रेफर टू प्रोडक्ट और सर्विसेज हैविंग डिफरेंट फीचर्स ऑफर टू बायर एट अ पर्टिकुलर प्राइस और एट डिस्काउंट रेट। मतलब कई बार डिस्काउंट भी देते हैं, है ना, वो सेलिंग के लिए कई बार डिस्काउंट देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी एक तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ होती है, जैसे कि उसका ओरिजिनल प्राइस, मतलब कि ओरिजिनल प्राइस कुछ और है, और क्या नाम, और उसका ओरिजिनल प्राइस कुछ और दिखा देते हैं, और उसमें ऐसे डिस्काउंट करके कर दे, ऐसे दिखाते हैं कि उसमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो ओबियसली कंज्यूमर अट्रैक्ट तो होगा डिस्काउंट देख के ना, डिस्काउंट प्राइस पे। अब किसी को डिस्काउंट पे मतलब कि फॉर एग्जांपल 50% डिस्काउंट है, उसे लगता है हाफ प्राइस में मिल रही है, तो वो तो खुश होएगा ना। तो डिस्काउंट ये भी एक प्रमोटिंग टेक्निक ही होती है। एंड डिफरेंट फीचर
ऑफ़र टू मतलब कि अलग अलग ऑफ़र दे देते हैं, डिफरेंट फीचर्स लगा देते हैं अपने प्रोडक्ट में जो जिससे कंज्यूमर अट्रैक्ट हो उससे, है ना। फोर्थ है इट इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। अब हम इतनी सारी ऑफर्स दे रहे हैं कंज्यूमर्स को, इतने सारे डिस्काउंट्स दे रहे हैं, तब एक्सचेंज में कुछ तो वापस मतलब कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो उस मतलब कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट में डिस्काउंट लगाती है या कुछ भी फ्री में देती है तो उसे वापस भी कुछ चाहिए होगा, तो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू मतलब कि हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचती है एक ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर क्या देता है, एक्सचेंज में कैश देता है और अमाउंट देता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस का, है ना। फिफ्थ है सेटिस्फेक्शन। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ही कंज्यूमर की जो भी सेटिस्फेक्शन है, जो भी नीड्स है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विस जो भी है। अब फॉर एग्जांपल एक सर्विस चाहिए किसी को पर वो अवेलेबल नहीं है, अब कोई एंटरप्रेन्योर उसे देखकर उसे इन्वेंट कर सकता है उस सर्विस को और ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन करके प्रॉफिट कमा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि सर्विस किसी और ने शुरू कर दी, कॉपी किसी और ने कर ली, वो अलग है, वो आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग देखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु इज़ अ मार्केटियर। अब मार्केटिंग की मार्केटियर का मैं बेसिक डेफिनेशन ये दे रहा हूँ कि मार्केटियर वो होता है जो कि प्रोडक्ट, कंपनी उन्हें प्रोडक्ट देती है टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, मतलब कि कोई भी नए उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है ना, तो प्रमोट करने के लिए मार्केटियर्स को दे देती है। अब इसमें क्या होता है, ही इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। ही कैन बी अ पर्सन और अ ऑर्गेनाइजेशन हु मेक्स अवेलेबल द प्रोडक्ट सर्विस एंड ऑफर दैम टू द कंज्यूमर। मतलब कि वो सेटिस्फेक्शन के हिसाब से इस कंज्यूमर को ये चाहिए हो सकता है, मतलब कि एक मतलब कि सोच के कि हाँ इस कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर सकता है तो इसे ये बेचना चाहिए, तो कंज्यूमर को वो वही बेच देता है ना। तो एक तरह की प्रमोटिंग टेक्निक यूज़ करता है। ही कैन बी अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वो कोई पर्सन भी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। हु मेक्स अवेलेबल द प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट को अवेलेबल करना होता है। अब कोई भी नई प्रोडक्ट बनती है तो उसे अवेलेबल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो वह एक तरह की वही है, अगर अवेलेबल ही नहीं होगी वो प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कि कॉमन मैन के लिए वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होगा तो हो सकता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट ना कमा पाए। और सर्विस भी सबके लिए मतलब कि सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए एंड ऑफर दैम टू द कंज्यूमर विद एन इंटेंशन टू सेटिस्फाई, मतलब कि उसे कंज्यूमर को ऑफर कर देना है टू किस इंटेंशन के लिए, सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट, और एक और इंटेंशन के लिए टू प्रॉफिट कमाने के लिए, टू मेक प्रॉफिट के लिए भी तो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट्स बेचते हैं कंज्यूमर्स को। तो मार्केटियर एक यही करता है ना। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इट is a process by which companies create value for the consumer and make a strong consumer relationship। अब आपको फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी से प्रोडक्ट मंगवाया या सर्विस ली, तो आपको वो पसंद आ गई तो आप उसके एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर, एक रेगुलर कस्टमर हो गए ना। सो वही होता है, यही प्रोसेस होता है। मार्केटर देता है सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, वो कस्टमर को दे देता है वो प्रोडक्ट, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बन जाता है, कि रेगुलर कंज्यूमर बन जाता है, कि वो एक कंपनी से ही वो प्रोडक्ट खरीदता है या उसके कोई भी नए प्रोडक्ट आते हैं वो खरीदता है। तो स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यूज़ मतलब कि मनी, प्रॉफिट, है ना, फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। मतलब कि कस्टमर को हम सर्विस दे रहे हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रही है, एक वो दे रही है, प्रोडक्ट्स दे रही है, नए नए गुड्स बना के दे रही है, नए नए प्रोडक्ट्स बना के दे रही है, नए नए सर्विस बना के दे रही है, ऑफर्स के साथ दे रही है, डिस्काउंट के साथ दे रही है, तो रिटर्न में कुछ तो एक्सेप्ट करेगी ना वो। तो रिटर्न में वो क्या एक्सेप्ट करती है, मनी, प्रॉफिट, है ना। तो आज के हमने वीडियो यहीं पे ख़त्म होती, पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि
यही एक छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं 1 2 3 मार्क्स में, जनरली 2 मार्क्स तक है ना, और इसमें आ सकते हैं MCQs में भी आ सकते हैं। सो हम देखते हैं अब व्हाट इज़ अ मार्केट। मार्केट क्या होती है, हमने मार्केटिंग तो देखी, इंट्रोडक्शन देखा, उसके एलिमेंट्स देखे अभी तक, मार्केटियर कौन होता है वो देखा। अब ये मार्केट क्या है, अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इन कॉन्टैक्ट ईच अदर फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपने भी कभी सोचा होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, इस मार्केट में मिल जाएगी, या मुझे ये लिस्ट बना, जैसे कि आपके पास कई लिस्ट रहती है, हाँ ये लिस्ट, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी इस मार्केट में। तो क्यों मिलती है सारी चीज़ें, मतलब कि मार्केट में एक हर तरह की वैरायटी रहती है, हर तरह के अलग अलग क्वालिटी की चीज़ रहती है, हर तरह के मतलब कि अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं, ताकि कोई भी बायर आए उसे जो भी चाहिए वो उसे ख़रीद पाए। तो यह प्लेस होते हैं जहाँ पे सेलर भी होते हैं और बायर भी होते हैं, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि बायर मनी देता है और सेलर गुड्स देता है और सर्विसेज, है ना। तो ये होती है मार्केट। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।